मिलेगी। तो देखते हैं इस प्रजामंडल का पहला प्रश्न हमारा। तो पहला प्रश्न हमारा 17 जुलाई 1946 को किस राज्य में बीरबल दिवस मनाया गया। तो देखिए बीरबल दिवस ये जो है कब मनाया गया, 17 जुलाई 1946 को बीरबल दिवस मनाया गया था। वो कहाँ पर मनाया गया था, कौन से प्रजामंडल में मनाया गया था। तो इसका राइट आंसर जो है यहाँ पे हो जाएगा बीकानेर। बीकानेर में जो है बीरबल दिवस मनाया गया था और 17 जुलाई 1946 को मनाया गया था ये। और कब मनाया गया था, 17 जुलाई 1946 को बीरबल दिवस, और ये बीकानेर प्रजामंडल में मनाया गया था। तो एक अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बीरबल दिवस, आप इसको याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हम देखते हैं। अगला प्रश्न जो है हमारा तो वो है देखिए किस प्रजामंडल के आंदोलन के तहत कृष्ण कृष्ण दिवस मनाया गया। कृष्ण दिवस, एक क्वेश्चन ये भी अच्छा है। एक तो बीरबल दिवस जो है बीकानेर में मनाया गया था, और ये है जो कृष्ण दिवस यहाँ पे है। कृष्ण दिवस कहाँ पर मनाया गया था, तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा मारवाड़ प्रजामंडल में। तो मारवाड़ प्रजामंडल में कृष्ण दिवस मनाया गया था। तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है हमारे लिए। कृष्ण दिवस तो वो है मारवाड़ प्रजामंडल में। तो यहाँ पे राइट आंसर इसका मारवाड़ प्रजामंडल हो जाएगा। और जो है बीरबल दिवस वो बीकानेर प्रजामंडल में मनाया गया था, बीकानेर में मनाया गया था। और कृष्ण दिवस जो है मारवाड़ प्रजामंडल में मनाया गया है। इसका राइट आंसर यहाँ पे ये हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ पे देखते हैं। तो अगला जो प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 3, और 1938 में स्थापित मेवाड़ प्रजामंडल का प्रथम अध्यक्ष कौन था। तो देखिए जो मेवाड़ प्रजामंडल है उसकी स्थापना 1938 में हुई थी। सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है, मेवाड़ जो प्रजामंडल है उसकी जो स्थापना 1938 में हुई थी। और उसका प्रथम अध्यक्ष कौन था, तो वो थे बलवंत सिंह मेहता। बलवंत सिंह मेहता इनके जो है प्रथम अध्यक्ष थे। ये आपको ध्यान में रखना है। मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना 1938 में हुई, और इसके जो प्रथम अध्यक्ष थे वो थे बलवंत सिंह मेहता। बलवंत सिंह मेहता इसके प्रथम अध्यक्ष थे। तो ये बात, इसमें 3 बातें हैं आपको दिख रही होंगी। पहली बात, मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना 1938 में हुई, और इसके प्रथम अध्यक्ष जो वो थे बलवंत सिंह मेहता। इसका राइट आंसर यहाँ पे 1 नंबर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। तो देखिए किस राजपूत राज्य के प्रजामंडल की स्थापना कोलकाता में की गई। तो देखिए किस राजपूत राज्य के प्रजामंडल की स्थापना कोलकाता शहर में या कोलकाता में की गई। तो वो है बीकानेर प्रजामंडल। बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना जो है वो कोलकाता में की गई थी। बीकानेर जो प्रजामंडल है इसकी स्थापना कोलकाता में की गई थी। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है, जो बीकानेर प्रजामंडल है उसकी स्थापना कोलकाता में की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, देखिए क्वेश्चन संख्या 5, डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना 1944 में की गई थी। तो डूंगरपुर प्रजामंडल है उसकी स्थापना 1944 में की गई थी, और वो भोगीलाल पांड्या के द्वारा की गई थी, भोगीलाल पांड्या के द्वारा। तो आपको ये बात ध्यान में होनी चाहिए कि डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना जो है 1944 में की गई और भोगीलाल पांड्या के द्वारा की गई। इसमें राइट आंसर जो है भोगीलाल पांड्या हो जाएगा। डूंगरपुर प्रजामंडल 1944 में की गई स्थापना भोगीलाल पांड्या के द्वारा की गई। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हम देखते हैं। तो देखिए हमारा प्रश्न संख्या 6 है, नवंबर 1941 में मेवाड़ प्रजामंडल के प्रथम वार्षिक अधिवेशन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन है मेवाड़ प्रजामंडल के तरफ से। तो देखिए नवंबर 1941 में मेवाड़ प्रजामंडल के प्रथम वार्षिक अधिवेशन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया। तो देखिए मेवाड़ का जो प्रथम वार्षिक अधिवेशन उद्घाटन है वो यहाँ पे किया गया था आचार्य कृपलानी द्वारा। आचार्य कृपलानी द्वारा जो उस टाइम पे ये मंत्री थे, इन्होंने जो है मेवाड़ प्रजामंडल का प्रथम जो वार्षिक अधिवेशन था उसका उद्घाटन किया था। तो प्रथम जो वार्षिक अधिवेशन था उसका उद्घाटन, प्रथम वार्षिक अधिवेशन उसका उद्घाटन आचार्य कृपलानी ने किया था नवंबर 1941 में। इसका राइट आंसर यहाँ पे ये हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हम देखते हैं। क्वेश्चन संख्या 7 है हमारी। तो चलिए क्वेश्चन संख्या 7 को हम यहाँ पे देखते हैं। तो प्रश्न है हमारा, राजस्थान की किस रियासत को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने विश्व का 8वां आश्रय कहा। तो देखिए प्रश्न संख्या 7 है हमारी, राजस्थान की किस रियासत को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने विश्व का 8वां आश्रय कहा। तो वो हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर जैसलमेर प्रजामंडल। जैसलमेर प्रजामंडल को यहाँ पे इन्होंने
जो है विश्व की 8वीं आश्रय कहा गया था जैसलमेर रियासत को। इसमें राइट आंसर जो है जैसलमेर हो जाएगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे हम देखते हैं। प्रश्न संख्या 8 है हमारी, जैसलमेर रियासत के इतिहास में पहली बार जवार दिवस कब मनाया गया था। तो जैसलमेर रियासत के इतिहास में पहली बार जवार दिवस कब मनाया गया था। तो इसमें जो राइट आंसर यहाँ पे होगा वो होगा 16 नवंबर 1930 को। 16 नवंबर 1930 को यहाँ पे पहली बार जवार दिवस मनाया गया था। पहली बार जो जवार दिवस मनाया गया था जैसलमेर रियासत के द्वारा वो 16 नवंबर 1930 को यहाँ पे मनाया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हम देखते हैं। तो देखिए प्रश्न संख्या 9 है हमारा, निम्न में से कौन सा महंत प्यारेलाल हत्याकांड से संबंध नहीं है। तो जो महंत प्यारेलाल हत्याकांड था उससे संबंध नहीं है। तो देखिए सोमदत्त लहरी ये बिल्कुल थे, ठाकुर केसरी सिंह बारट ये भी थे, रामकरण ये भी थे, लेकिन मोहनलाल जालोरी ये इससे संबंधित नहीं थे। तो इसमें महंत प्यारेलाल हत्याकांड का संबंध नहीं पूछा है, तो इसमें राइट आंसर जो है मोहनलाल जालोरी हो जाएगा। बाकी तीनों इससे संबंधित थे। यहाँ पे जो है मोहनलाल जालोरी ये महंत प्यारेलाल हत्याकांड से संबंध नहीं था इनका, तो इसका राइट आंसर जो है यहाँ पे ये हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हम देखते हैं। क्वेश्चन संख्या 11 है हमारी। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, महाराज गंगा सिंह ने किस क्रांतिकारी के बीकानेर आगमन पर प्रतिबंध लगाया था। तो महाराज गंगा सिंह थे, इन्होंने कौन से क्रांतिकारी को बीकानेर आगमन पर प्रतिबंध लगाया था। तो वो थे प्रताप सिंह बारट, जो कि केसरी सिंह बारट के पुत्र थे। प्रताप सिंह बारट, इन पर जो है बीकानेर आने पर प्रतिबंध लगाया था महाराज गंगा सिंह ने। तो इसमें राइट आंसर जो है प्रताप सिंह बारट यहाँ पे हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। तो देखिए प्रश्न है हमारा, तो देखिए प्रश्न है हमारा बात प्रश्न संख्या 12, राजस्थान की एकमात्र रियासत कौन सी थी जिसने अपने राज्य में पूर्ण उत्तरदायी शासन की स्थापना 14 अगस्त 1947 को ही कर दी थी। तो ये 15 अगस्त को जो है हमारा देश आज़ाद हुआ था। लेकिन यहाँ पे प्रश्न है हमारा, राजस्थान की एकमात्र रियासत कौन सी थी जिसने अपने राज्य को पूर्ण उत्तरदायी शासन स्थापना 14 अगस्त 1947 को ही कर दी थी। तो इसमें राइट आंसर जो है यहाँ पे शाहपुरा रियासत हो जाएगी। इन्होंने जो है 14 अगस्त को ही अपना पूर्व उत्तरदायी शासन स्थापना 14 अगस्त को ही कर दी थी। वो हो जाएगी यहाँ पे शाहपुरा रियासत। शाहपुरा रियासत यहाँ पर राइट आंसर यहाँ पे इसका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हम देखते हैं। प्रश्न संख्या 14 है हमारी। तो देखिए प्रश्न संख्या 14 क्या है। प्रश्न हमारा, प्रजामंडल आंदोलन के दौरान जोधपुर जेल में अव्यवस्था एवं अन्याय के विरुद्ध भूख हड़ताल करने के कारण स्वस्थ हो जाने से 19 जून 1942 को किस स्वतंत्रता सेनानी की मृत्यु हो गई थी। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो इसमें राइट आंसर जो है बाल मुकुंद बिस्सा हो जाएंगे। तो इन्होंने देखिए प्रश्न को एक बार आप दोबारा देखिए। प्रजामंडल आंदोलन के दौरान जोधपुर जेल में अव्यवस्था एवं अन्याय के विरुद्ध भूख हड़ताल करने के कारण स्वास्थ्य खराब हो जाने से 19 जून 1942 को किस स्वतंत्रता सेनानी की मृत्यु हो गई थी। 19 जून 1942 को जो स्वतंत्रता सेनानी की मृत्यु हुई थी वो थे बाल मुकुंद बिस्सा। इनकी जो है मृत्यु हो गई थी प्रजामंडल आंदोलन के दौरान। इन्होंने जेल में अव्यवस्था और अन्याय के विरुद्ध भूख हड़ताल करने के कारण से स्वास्थ्य खराब हो गया था और इनकी जो है 19 जून 1942 को यहाँ पे मृत्यु हो जाती है। वो थे बाल मुकुंद बिस्सा। यहाँ पे राइट आंसर इसका ये हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखिए। तो देखिए अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 15। तो प्रश्न हमारा, सर्वप्रथम जयपुर प्रजामंडल की स्थापना किस वर्ष में हुई थी। तो देखिए जो जयपुर प्रजामंडल की स्थापना है वो 1931 में हुई थी और कपूर चंद पाटनी जो है यहाँ के संस्थापक थे जयपुर प्रजामंडल के। तो जयपुर प्रजामंडल की स्थापना किस वर्ष में हुई थी, 1931 में जो है जयपुर प्रजामंडल की स्थापना हुई थी। जयपुर प्रजामंडल की स्थापना 1931 में हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हम देखते हैं। तो देखिए प्रश्न है हमारा, मेवाड़ प्रजामंडल आंदोलन से संबंधित महिला कौन है। तो मेवाड़ जो प्रजामंडल है उससे संबंधित महिला कौन है, तो वो है नारायण देवी वर्मा।
जो कि माणिक्यलाल वर्मा की पत्नी थी। तो मेवाड़ प्रजामंडल से संबंधित महिला कौन है? वो है नारायणी देवी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हम देखते हैं। प्रश्न है हमारा, कोटा प्रजामंडल की स्थापना हुई। तो कोटा प्रजामंडल है, कोटा प्रजामंडल, उसकी स्थापना 1939 में हुई थी। 1939 में इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं यहाँ पे। जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना की गई। तो जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना जो है वो जोधपुर में की गई थी। जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना जोधपुर में की गई थी। जोधपुर इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे हम देखते हैं। तो प्रश्न हमारा, बूंदी प्रजामंडल की स्थापना किसकी अध्यक्षता में हुई? तो बूंदी जो प्रजामंडल है उसकी स्थापना किसकी अध्यक्षता में हुई? बूंदी प्रजामंडल की स्थापना वो है कांतिलाल, कांतिलाल हैं, इनकी अध्यक्षता में जो है बूंदी प्रजामंडल की स्थापना हुई थी। कांतिलाल की अध्यक्षता में इनकी जो है बूंदी प्रजामंडल की स्थापना हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हम देखते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और सागरमल गोपा को जैसलमेर में जिंदा कब जलाया गया? तो देखिए, सागरमल गोपा जो हैं जैसलमेर प्रजामंडल से संबंधित हैं और इनको जो है जेल में 3 अप्रैल 1946 को जिंदा जला दिया गया था। और इनके इनके बाद में जांच के लिए कोठारी आयोग भी आया था। सागरमल गोपा को है जो जिंदा जला दिया गया था। तो जिंदा जला दिया गया था जैसलमेर जेल में, तो वो है 13 अप्रैल 1946 में। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हम देखते हैं। अब देखिए, जयपुर है प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? मैं बताया था कपूर चंद पाटनी के द्वारा। और कब की गई थी? 1931 में। इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा, कपूर चंद पाटनी के द्वारा जयपुर प्रजामंडल की स्थापना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हम देखते हैं। राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कब हुई? ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है और सेकंड ग्रेड में काफ़ी बड़ी क्वेश्चन को जो पूछा गया है। राजस्थान सेवा संघ की स्थापना तो वो है 1919 में जो है राजस्थान सेवा संघ की स्थापना हुई थी। 1919 यहाँ पे राइट आंसर जो है 1919 यहाँ पे हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पे देखते हैं। प्रश्न है 23 हमारा, विजयपुर प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन किसकी अध्यक्षता में संपन्न हुआ? तो जयपुर का जो प्रथम अधिवेशन है वो किन की अध्यक्षता में संपन्न हुआ? वो थे जमनालाल बजाज। जमनालाल बजाज की अध्यक्षता में जो है जयपुर का प्रथम अधिवेशन यहाँ पे जो है संपन्न हुआ था। तो इसका राइट आंसर जो है यहाँ पे जमनालाल बजाज हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हम देखते हैं। अब प्रश्न है हमारा, भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना कब की गई? तो भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना 1938 में की गई थी। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे हम। तो प्रश्न है हमारा, भोगीलाल पांड्या की अध्यक्षता में किस प्रजामंडल की स्थापना की गई? तो भोगीलाल पांड्या हैं डूंगरपुर प्रजामंडल से संबंधित। तो भोगीलाल पांड्या की अध्यक्षता में डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना की गई थी। राइट आंसर 1 नंबर हो जाए, डूंगरपुर प्रजामंडल भोगीलाल पांड्या की अध्यक्षता में। तो इसमें जो राइट आंसर है यहाँ पे डूंगरपुर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हम देखते हैं। और बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना माघाराम वैद्य के द्वारा की गई थी। बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना माघाराम वैद्य के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हम देखते हैं। और प्रश्न है हमारा, जमनालाल बजाज चरखा संघ की स्थापना कहाँ की गई? तो जयपुर में की गई। चरखा संघ की स्थापना जयपुर में की गई थी। इसका राइट आंसर जो है जयपुर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे हमारा। और नैनूराम किस आंदोलन से संबंधित थे? किस आंदोलन से यानी किस प्रजामंडल से संबंधित थे नैनूराम शर्मा? तो वो है बूंदी प्रजामंडल से, और इनका नाम जो है नैनूलाल शर्मा है और इन्होंने बूंदी प्रजामंडल की स्थापना की गई थी। तो नैनूराम जी हैं वो बूंदी प्रजामंडल से हैं और इनकी स्थापना बूंदी प्रजामंडल की स्थापना भी नैनूराम ने ही की थी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे आज के हमारे, आपको यहाँ पे मिलेगी। तो देखते हैं इस प्रजामंडल का पहला प्रश्न हमारा। तो पहला प्रश्न हमारा, 17 जुलाई 1946 को किस राज्य में बीरबल दिवस मनाया गया? तो देखिए, बीरबल दिवस ये जो है कब मनाया गया? 17 जुलाई 1946 को बीरबल दिवस मनाया गया था। वो कहाँ पर मनाया गया था, कौन से प्रजामंडल में मनाया गया था? तो इसका राइट आंसर जो है यहाँ पे हो जाएगा बीकानेर। बीकानेर में जो है बीरबल दिवस मनाया गया था और 17 जुलाई 1946 को मनाया गया था ये। और कब मनाया गया था? 17 जुलाई 1946 को बीरबल दिवस, और ये बीकानेर प्रजामंडल में मनाया गया था। तो एक अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बीरबल दिवस, आप इसको याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हम देखते हैं। अगला प्रश्न जो है हमारा,
तो वो है देखिए किस प्रजामंडल के आंदोलन के तहत कृष्ण कृष्ण दिवस मनाया गया। कृष्ण दिवस, एक क्वेश्चन ये भी अच्छा है। एक तो बीरबल दिवस जो है बीकानेर में मनाया गया था, और ये है जो कृष्ण दिवस यहाँ पे है। कृष्ण दिवस कहाँ पर मनाया गया था? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा मारवाड़ प्रजामंडल में। तो मारवाड़ प्रजामंडल में कृष्ण दिवस मनाया गया था। तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है हमारे लिए। कृष्ण दिवस तो वो है मारवाड़ प्रजामंडल में। तो यहाँ पे राइट आंसर इसका मारवाड़ प्रजामंडल हो जाएगा। और जो है बीरबल दिवस वो बीकानेर प्रजामंडल में मनाया गया था, बीकानेर में मनाया गया था। और कृष्ण दिवस जो है मारवाड़ प्रजामंडल में मनाया गया है। इसका राइट आंसर यहाँ पे ये हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ पे देखते हैं। तो अगला जो प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 3, और 1938 में स्थापित मेवाड़ प्रजामंडल का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो देखिए जो मेवाड़ प्रजामंडल है उसकी स्थापना 1938 में हुई थी। सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है, मेवाड़ जो प्रजामंडल है उसकी जो स्थापना 1938 में हुई थी। और उसका प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो वो थे बलवंत सिंह मेहता। बलवंत सिंह मेहता इनके जो है प्रथम अध्यक्ष थे। ये आपको ध्यान में रखना है। मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना 1938 में हुई, और इसके जो प्रथम अध्यक्ष थे वो थे बलवंत सिंह मेहता। बलवंत सिंह मेहता इसके प्रथम अध्यक्ष थे। तो ये बात, इसमें 3 बातें हैं आपको दिख रही होंगी। पहली बात, मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना 1938 में हुई, और इसके प्रथम अध्यक्ष जो वो थे बलवंत सिंह मेहता। इसका राइट आंसर यहाँ पे 1 नंबर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। तो देखिए किस राजपूत राज्य के प्रजामंडल की स्थापना कोलकाता में की गई? तो देखिए किस राजपूत राज्य के प्रजामंडल की स्थापना कोलकाता शहर में या कोलकाता में की गई? तो वो है बीकानेर प्रजामंडल। बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना जो है वो कोलकाता में की गई थी। बीकानेर जो प्रजामंडल है इसकी स्थापना कोलकाता में की गई थी। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है, जो बीकानेर प्रजामंडल है उसकी स्थापना कोलकाता में की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, देखिए क्वेश्चन संख्या 5, डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना 1944 में की गई थी। तो डूंगरपुर प्रजामंडल है उसकी स्थापना 1944 में की गई थी, और वो भोगीलाल पांड्या के द्वारा की गई थी, भोगीलाल पांड्या के द्वारा। तो आपको ये बात ध्यान में होनी चाहिए कि डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना जो है 1944 में की गई और भोगीलाल पांड्या के द्वारा की गई। इसमें राइट आंसर जो है भोगीलाल पांड्या हो जाएगा। डूंगरपुर प्रजामंडल 1944 में की गई स्थापना, भोगीलाल पांड्या के द्वारा की गई। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हम देखते हैं। तो देखिए हमारा प्रश्न संख्या 6 है, नवंबर 1941 में मेवाड़ प्रजामंडल के प्रथम वार्षिक अधिवेशन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो ये एक अच्छा क्वेश्चन है मेवाड़ प्रजामंडल की तरफ से। तो देखिए नवंबर 1941 में मेवाड़ प्रजामंडल के प्रथम वार्षिक अधिवेशन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो देखिए मेवाड़ का जो प्रथम वार्षिक अधिवेशन उद्घाटन है वो यहाँ पे किया गया था आचार्य कृपलानी द्वारा। आचार्य कृपलानी द्वारा जो उस टाइम पे ये मंत्री थे, इन्होंने जो है मेवाड़ प्रजामंडल का प्रथम जो वार्षिक अधिवेशन था उसका उद्घाटन किया था। तो प्रथम जो वार्षिक अधिवेशन था उसका उद्घाटन, प्रथम वार्षिक अधिवेशन उसका उद्घाटन आचार्य कृपलानी ने किया था नवंबर 1941 में। इसका राइट आंसर यहाँ पे ये हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हम देखते हैं। क्वेश्चन संख्या 7 है हमारी। तो चलिए क्वेश्चन संख्या 7 को हम यहाँ पे देखते हैं। तो प्रश्न हमारा, राजस्थान की किस रियासत को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने विश्व का 8वां आश्रय कहा? तो देखिए प्रश्न संख्या 7 है हमारी, राजस्थान की किस रियासत को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने विश्व का 8वां आश्रय कहा? तो वो हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर जैसलमेर प्रजामंडल। जैसलमेर प्रजामंडल को यहाँ पे इन्होंने जो है विश्व की 8वीं आश्रय कहा गया था, जैसलमेर रियासत को। इसमें राइट आंसर जो है जैसलमेर हो जाएगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे हम देखते हैं। प्रश्न संख्या 8 है हमारी, जैसलमेर रियासत के इतिहास में पहली बार जवार दिवस कब मनाया गया था? तो जैसलमेर रियासत के इतिहास में पहली बार जवार दिवस कब मनाया गया था? तो इसमें जो राइट आंसर यहाँ पे होगा वो होगा 16 नवंबर 1930 को। 16 नवंबर 1930 को यहाँ पे पहली बार जवार दिवस मनाया गया था। पहली बार जो जवार दिवस मनाया गया था जैसलमेर रियासत के द्वारा वो 16 नवंबर 1930 को यहाँ पे मनाया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हम देखते हैं। तो देखिए प्रश्न संख्या 9 है हमारा, निम्न में से कौन सा
प्यारेलाल हत्याकांड से संबंध नहीं है। तो जो महंत प्यारेलाल हत्याकांड था उससे संबंध नहीं है। तो देखिए सोमदत्त लहरी ये बिल्कुल थे, ठाकुर केसरी सिंह बारट ये भी थे, रामकरण ये भी थे, लेकिन मोहनलाल जालोरी ये इससे संबंधित नहीं थे। तो इसमें महंत प्यारेलाल हत्याकांड का संबंध नहीं पूछा है, तो इसमें राइट आंसर जो है मोहनलाल जालोरी हो जाएगा। बाकी तीनों इससे संबंधित थे। यहाँ पे जो है मोहनलाल जालोरी ये महंत प्यारेलाल हत्याकांड से संबंध नहीं था इनका, तो इसका राइट आंसर जो है यहाँ पे ये हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हम देखते हैं। क्वेश्चन संख्या 11 है हमारी। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, महाराज गंगा सिंह ने किस क्रांतिकारी के बीकानेर आगमन पर प्रतिबंध लगाया था। तो महाराज गंगा सिंह थे, इन्होंने कौन से क्रांतिकारी को बीकानेर आगमन पर प्रतिबंध लगाया था। तो वो थे प्रताप सिंह बारट, जो कि केसरी सिंह बारट के पुत्र थे। प्रताप सिंह बारट, इन पर जो है बीकानेर आने पर प्रतिबंध लगाया था महाराज गंगा सिंह ने। तो इसमें राइट आंसर जो है प्रताप सिंह बारट यहाँ पे हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। तो देखिए प्रश्न है हमारा, तो देखिए प्रश्न है हमारा बात प्रश्न संख्या 12, राजस्थान की एकमात्र रियासत कौन सी थी जिसने अपने राज्य में पूर्ण उत्तरदायी शासन की स्थापना 14 अगस्त 1947 को ही कर दी थी। तो ये 15 अगस्त को जो है हमारा देश आज़ाद हुआ था। लेकिन यहाँ पे प्रश्न है हमारा, राजस्थान की एकमात्र रियासत कौन सी थी जिसने अपने राज्य को पूर्ण उत्तरदायी शासन स्थापना 14 अगस्त 1947 को ही कर दी थी। तो इसमें राइट आंसर जो है यहाँ पे शाहपुरा रियासत हो जाएगी। इन्होंने जो है 14 अगस्त को ही अपना पूर्व उत्तरदायी शासन स्थापना 14 अगस्त को ही कर दी थी। वो हो जाएगी यहाँ पे शाहपुरा रियासत। शाहपुरा रियासत यहाँ पर राइट आंसर यहाँ पे इसका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हम देखते हैं। प्रश्न संख्या 14 है हमारी। तो देखिए प्रश्न संख्या 14 क्या है। प्रश्न हमारा, प्रजामंडल आंदोलन के दौरान जोधपुर जेल में अव्यवस्था एवं अन्याय के विरुद्ध भूख हड़ताल करने के कारण स्वस्थ हो जाने से 19 जून 1942 को किस स्वतंत्रता सेनानी की मृत्यु हो गई थी। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो इसमें राइट आंसर जो है बाल मुकुंद बिस्सा हो जाएंगे। तो इन्होंने देखिए प्रश्न को एक बार आप दोबारा देखिए। प्रजामंडल आंदोलन के दौरान जोधपुर जेल में अव्यवस्था एवं अन्याय के विरुद्ध भूख हड़ताल करने के कारण स्वास्थ्य खराब हो जाने से 19 जून 1942 को किस स्वतंत्रता सेनानी की मृत्यु हो गई थी। 19 जून 1942 को जो स्वतंत्रता सेनानी की मृत्यु हुई थी वो थे बाल मुकुंद बिस्सा, इनकी जो है मृत्यु हो गई थी। प्रजामंडल आंदोलन के दौरान इन्होंने जेल में अव्यवस्था और अन्याय के विरुद्ध भूख हड़ताल करने के कारण से स्वास्थ्य खराब हो गया था और इनकी जो है 19 जून 1942 को यहाँ पे मृत्यु हो जाती है। वो थे बाल मुकुंद बिस्सा। यहाँ पे राइट आंसर इसका ये हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखिए। तो देखिए अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 15। तो प्रश्न हमारा, सर्वप्रथम जयपुर प्रजामंडल की स्थापना किस वर्ष में हुई थी। तो देखिए जो जयपुर प्रजामंडल की स्थापना है वो 1931 में हुई थी और कपूर चंद पाटनी जो है यहाँ के संस्थापक थे जयपुर प्रजामंडल के। तो जयपुर प्रजामंडल की स्थापना किस वर्ष में हुई? 1931 में जो है जयपुर प्रजामंडल की स्थापना हुई थी। जयपुर प्रजामंडल की स्थापना 1931 में हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हम देखते हैं। तो देखिए प्रश्न है हमारा, मेवाड़ प्रजामंडल आंदोलन से संबंधित महिला कौन है। तो मेवाड़ जो प्रजामंडल है उससे संबंधित महिला कौन है, तो वो है नारायण देवी वर्मा, जो कि माणिक्यलाल वर्मा की पत्नी थी। तो मेवाड़ प्रजामंडल से संबंधित महिला कौन है, वो है नारायणी देवी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हम देखते हैं। प्रश्न है हमारा, कोटा प्रजामंडल की स्थापना हुई। तो कोटा प्रजामंडल है, कोटा प्रजामंडल, उसकी स्थापना 1939 में हुई थी। 1939 में इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं यहाँ पे। जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना की गई। तो जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना जो है वो जोधपुर में की गई थी। जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना जोधपुर में की गई थी। जोधपुर इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे हम देखते हैं।
तो प्रश्न हमारा, बूंदी प्रजामंडल की स्थापना किसकी अध्यक्षता में हुई? तो बूंदी जो प्रजामंडल है उसकी स्थापना किसकी अध्यक्षता में हुई? बूंदी प्रजामंडल की स्थापना वो है कांतिलाल हैं, इनकी अध्यक्षता में जो है बूंदी प्रजामंडल की स्थापना हुई थी। कांतिलाल की अध्यक्षता में इनकी जो है बूंदी प्रजामंडल की स्थापना हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हम देखते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और सागरमल गोपा को जैसलमेर में जिंदा कब जलाया गया? तो देखिए, सागरमल गोपा जो हैं जैसलमेर प्रजामंडल से संबंधित हैं और इनको जो है जेल में 3 अप्रैल 1946 को जिंदा जला दिया गया था। और इनके इनके बाद में जांच के लिए कोठारी आयोग भी आया था। सागरमल गोपा को है जो जिंदा जला दिया गया था। तो जिंदा जला दिया गया था जैसलमेर जेल में, तो वो है 13 अप्रैल 1946 में। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हम देखते हैं। अब देखिए, जयपुर है प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? मैं बताया था कपूर चंद पाटनी के द्वारा। और कब की गई थी? 1931 में। इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा, कपूर चंद पाटनी के द्वारा जयपुर प्रजामंडल की स्थापना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हम देखते हैं, राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कब हुई? ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है और सेकंड ग्रेड में काफ़ी बड़ी क्वेश्चन को जो पूछा गया है, राजस्थान सेवा संघ की स्थापना तो वो है 1919 में जो है राजस्थान सेवा संघ की स्थापना हुई थी। 1919 यहाँ पे राइट आंसर जो है 1919 यहाँ पे हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पे देखते हैं। प्रश्न है 23 हमारा, विजयपुर प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन किसकी अध्यक्षता में संपन्न हुआ? तो जयपुर का जो प्रथम अधिवेशन है वो किन की अध्यक्षता में संपन्न हुआ? वो थे जमनालाल बजाज की अध्यक्षता में जो है जयपुर का प्रथम अधिवेशन यहाँ पे जो है संपन्न हुआ था। तो इसका राइट आंसर जो है यहाँ पे जमनालाल बजाज हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हम देखते हैं। अब प्रश्न है हमारा, भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना कब की गई? तो भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना 1938 में की गई थी। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे हम। तो प्रश्न है हमारा, भोगीलाल पांड्या की अध्यक्षता में किस प्रजामंडल की स्थापना की गई? तो भोगीलाल पांड्या हैं डूंगरपुर प्रजामंडल से संबंधित। तो भोगीलाल पांड्या की अध्यक्षता में डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना की गई थी। राइट आंसर 1 नंबर हो जाए, डूंगरपुर प्रजामंडल भोगीलाल पांड्या की अध्यक्षता में। तो इसमें जो राइट आंसर है यहाँ पे डूंगरपुर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हम देखते हैं। और बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना माघाराम वैद्य के द्वारा की गई थी। बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना माघाराम वैद्य के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हम देखते हैं। और प्रश्न है हमारा, जमनालाल बजाज चरखा संघ की स्थापना कहाँ की गई? तो जयपुर में की गई। चरखा संघ की स्थापना जयपुर में की गई थी। इसका राइट आंसर जो है जयपुर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे हमारा। और नैनूराम किस आंदोलन से संबंधित थे? किस आंदोलन से यानी किस प्रजामंडल से संबंधित थे नैनूराम शर्मा? तो वो है बूंदी प्रजामंडल से, और इनका नाम जो है नैनूलाल शर्मा है और इन्होंने बूंदी प्रजामंडल की स्थापना की गई थी। तो नैनूराम जी हैं वो बूंदी प्रजामंडल से हैं और इनकी स्थापना बूंदी प्रजामंडल की स्थापना भी नैनूराम ने ही की थी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे आज के हमारे, जो आपने हमारी वीडियो में देखे। और शुरू में मैंने आपको बता दिया था कि रीट मेंस की जो तैयारी कर रहे हैं, रीट मेंस की यानी 3rd ग्रेड की जो स्टूडेंट तैयारी कर रहा है वो हमारे चैनल से जुड़ सकता है। और रीट की थ्योरी जो है जल्द मैं लेकर आपके सामने आऊँगा। तो हमारे जो है 1 के सब्सक्राइब होने वाले हैं यार, तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाए और ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो मैं आपके लिए लेकर आता रहता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।